क्लासेस प्रमाण चलेंगे उसका वो खुद है। रियली बातें आपको सुनाता हूं। इसलिए मुरली के ऊपर विश्वास, मुरली है मक्खन, बाकी ये क्लासेस या ये सब छाछ है, छाछ पीने से ताकत नहीं आएगी। ये केवल आपको गाइडलाइंस के लिए है। इसलिए कोशिश करके मुरली को, जानकी दादी ने कोई चीज ली, समझो ये पेन लिया, इसे टच किया, ये सोने का आसन हो गया, इसको टच किया, ये भी सोने का हो गया, इसको टच किया, ये भी सोने का हो गया। इससे जिसको भी टच करते हो सोने का होता है। तो आप इसको वैल्यू देंगे, इसको देंगे, इसको देंगे, ये इसको देंगे, ये पेन को देंगे। क्यों? पेन जिसको टच करते हैं वो सोने का बन जाता है, तो पेन को वैल्यू देंगे। इसी तरह आज दादिया बनी, शिवानी बहन बनी, सूरज भाई, आत्म प्रकाश भाई, हम लोग ये किससे बने? मुरली से। तो हमारा ध्यान किसके तरफ चाहिए? ज्यादा मुरली से ज्यादा चाहिए। लेकिन हम क्या करते? किसी व्यक्ति के ऊपर प्रभावित हो जाते। मुरली को इतना प्यार नहीं करेंगे, उस व्यक्ति को प्यार करेंगे। इसलिए जितना मुरली पर ध्यान देंगे उतना आगे जाएंगे। इसलिए मुरलियों की स्टडी बहुत जरूरी है। एक एक मुरली को दादी तो कितनी बार पढ़ती है, तो आप लोग कितना बार पढ़ते हैं? एक बार सवेरे सुनी, वो भी ठीक सुनी या नहीं सुनी? और मुरली को समझने के लिए आधा घंटे का पहला योग चाहिए। जब तक योग नहीं करेंगे, मुरली की बाबा के भाव क्या है, बाबा क्या कहना चाहता है, वो समझ में नहीं आएगा। मुरली को समझने के लिए बहुत एकाग्रता चाहिए। इसीलिए मैंने 2-3 दिन से बार बार ये बात कह रहा हूं, मुरली के पहले योग जरूर करना है। बिना योग करके मुरली सुनेंगे, मुरली समझ में भी नहीं आएगी। मुरली की वो गहराई, मुरली का भाव समझने के लिए आधे घंटे का योग चाहिए। नहीं तो जैसे वो बता रहे थे वो चित्र की बात, वो चित्र दिखाया भारत का और साथ में गीता शास्त्र रखा हुआ है, लेकिन हाथ में क्या है? कटोरा। ये ब्राह्मणों का चित्र है। आज हमारे पास गीता का शास्त्र, असली शास्त्र है, लेकिन शिरा नहीं रखा है। और क्या कहते हैं? बाबा मेरा योग नहीं लगता, बाबा मेरे ये प्रॉब्लम है, बाबा मेरी ये समस्या है। मैं वैसे तो मधुबन में जहाँ सूरज भाई रहते हैं ना, उसी बिल्डिंग में रहता हूँ, विदेही कॉटेज। तो आजकल उनका एक टीवी में प्रोग्राम चलता है, समस्याओं का समाधान, सूरज भाई का चलता है प्रोग्राम। तो वहाँ कई भाई बहनों को बहुत सारी समस्या होते हैं, तो बहुत बार आते रहते हैं, वहाँ पूरी लाइन लगी रहती है। तो पिछले साल तो मैं, वैसे तो मधुबन में कोई भी बिल्डिंग पर कमरे पर नाम लिखने का अलाउ नहीं है, लेकिन पिछले 2-4 साल से मैं देख रहा हूँ इतने भाई बहने आते हैं, और आते ही पहला मेरा कमरा है, आते ही दरवाजा खींचना शुरू करेंगे। पिछले साल तो 2 ताले तोड़ दिए मेरे। इसलिए मेरे को नाम लिखना, मेरा साथ भाई रहता है भानु भाई, और सूरज भाई के ऊपर भी लिखा। तो भी कई भाई बहने क्या करेंगे, वो नाम को भी नहीं देखेंगे, आते ही तुरंत। तो एक माता जी को मैंने पूछा, माता जी क्यों आप क्यों परेशान है? कहते भाई जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोला क्या हुआ? कहते मेरे भैंस को दूध नहीं आती, उसके लिए सोमान क्या लेना है, भाई जी को पूछना। बताओ बताओ, आजकल भाई बहने, और ज्यादा से ज्यादा और कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे बेटे को नौकरी नहीं लग रहा है, मेरा बेटा बीमार है, मेरा पति का हिस्सा होता है। अरे भाई तुम अपना परिवर्तन करो। औरों के बारे में ज्यादा ये है, खुद के बारे में कमी है। कर्मों का हिसाब भूल गए, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा अपना, सारी बातें भूल गए। और फिर मैं पूछा, माता जी आप रोज सेंटर पर जाते हैं? नहीं, सप्ताह में एक बार गुरुवार के दिन जाती हूँ। अमृत वेला करते हैं? नहीं, अमृत वेला वगैरह नहीं करते, मुरली के लिए कभी सप्ताह में एक बार जाते।
अब कैसे समस्या का समाधान होगा? इसलिए सारी जीवन की सारी प्रॉब्लम का जवाब है मुरलियों में। इसलिए मुरलियों को पढ़ना जरूरी है। आपका योग नहीं लग रहा है, आपको कोई तंग कर रहे हैं, हिसाब किताब, ये सब मुरली में बताए बाबा ने। आपके अंदर कौन से संस्कार हैं, उस संस्कार की मुरलियां चली अलग अलग। काम विकार वाली मुरलियां अलग चली है, क्रोध वाली अलग चली है। तो जो आपकी बीमारी है उसी की दवाई लो। जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं तो दवाई कौन सी मांगते हैं? कौन सी मांगते हैं? कहते हैं आपके पास जितनी भी दवाई सब मुझे दे दो। बोलते हैं अगर सिर दर्द है कह के मेरा सिर दर्द दवाई, सिर दर्द की दवाई दे दो। अगर पेट दर्द है कहेंगे पेट दर्द की दवाई दो। अब है सिर दर्द और कहेंगे आपके पास जितनी भी दवाई एक एक सैंपल दो, लेकर के खा लो। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इसी तरह मुरली के अंदर, मुरली एक डिस्पेंसरी है जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह सारे विकारों की दवाई है। तो आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, बीमारी कौन सी है, वो कैच करने के लिए ध्यान से और उस पॉइंट को इकट्ठा करो। जो आपके कमजोर संस्कार हैं उसके लिए बाबा ने क्या क्या बोला उसको कैच करो और उसको एक डायरी बनाओ और उसको बार बार पढ़ो, वैसे चलो, वो संस्कार परिवर्तन होगा। यह है संस्कार परिवर्तन की युक्ति। मुरलियों की स्टडी करो। जितना मुरलियों की स्टडी करेंगे, नॉलेजफुल बनेंगे, वो संस्कार का प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करने के लिए मुरलियों की स्टडी। हर टॉपिक के ऊपर मुरलियां चले उसको पढ़ना, ये दूसरी। तीसरी युक्ति है, अगर संस्कार को मर्ज रूप में रखना है, परिवर्तन करना है, उसके लिए जो भी सीनियर भाई बहनें आपके सेंटर पर हैं, हर सेंटर पर बाबा ने निमित्त आत्माओं को रखा है, आप उनको भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहन जी मेरे अंदर ये संस्कार है, मैं इसके लिए क्या करूं? कई क्या करते हैं, अंदर संस्कार हैं लेकिन बताएं कैसे? हाँ बहुत अच्छे हैं। अगर संस्कारों को छिपाएंगे तो छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे, ओम शांति हो जाएंगे। लौकिक में अगर किसी को बीमारी होती है तो छिपाते हैं कभी? सबको कहेंगे मुझे यहाँ फोड़ा हो रहा है, मुझे यहाँ खुजली हो रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, सबको सुनाए। और भारत में तो जितने लोग उतने डॉक्टर हैं। कोई कहेगा पत्ता बांधो, कोई कहेगा ये करो। जब वो शरीर की बीमारी नहीं छिपाती तो मन की बीमारी क्यों छिपाते? इसलिए कभी भी बीमारी को छिपाओ नहीं। अगर अपना नाम बताने की शर्म आते हैं, किसी ने मुझे प्रश्न पूछा था लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं देने आया, मैं उनको क्या बताऊं? हाय आपका संस्कार है, लेकिन तो इसीलिए सीनियर भाई बहनों से भी राय ले सकते हैं उस संस्कार को परिवर्तन करने के लिए। तीसरी युक्ति। चौथी युक्ति है, पहली कौन सी बताई? अमृत वेला बाबा को सुनाना। दूसरी युक्ति कौन सी बताई? मुरलियों से उस संस्कार के बारे में पॉइंट इकट्ठा करना, मुरलियों की स्टडी। तीसरी कौन सी बताई? जो भी सीनियर भाई बहन हैं उनको बताना। चौथी युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो। संस्कार का भोजन नहीं दो। बहुत गहरी पॉइंट है ये। समझो कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, करता है, बुजुर्ग है, क्रोध करता है। अगर उस बुजुर्ग, वो उठ भी नहीं सकता, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति को आप रबड़ी खिलाओ, पनीर खिलाओ, अच्छे अच्छे माल पानी खिलाओ और आकर की पिटाई करेगा और शरीर की ताकत आएगी, क्योंकि आपने क्या किया? उसको भोजन खिलाया। अगर भोजन नहीं खाएगा, वो खटिया पर बैठ करके चिल्लाएगा, मैं आकर के वहां मारूंगा, मैं ये करूंगा, लेकिन उठ ही नहीं सकेगा।
क्योंकि आपने उसको भोजन नहीं दिया। इसी तरह हमारे अंदर जो संस्कार हैं काम क्रोध के, वो एक्टिविटी में कब आते हैं? उनको भोजन मिल जाता है उसको। और मैं खोल के आपको बताता हूं। समझो किसी के अंदर का काम, किसी आत्मा टीवी देख रहे हैं, इंटरनेट में गलत साइड में जा रहे हैं, कोई ऐसी फिल्में देख रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे भड़काऊ गीत सुन रहे हैं, फैशन कर रहे हैं, वो संस्कार को क्या दे रहे? वो भोजन दे रहे हैं। उससे वो संस्कार के संकल्प चलेंगे, उससे संस्कार जागृत होता है। आज हमारा कोई भी संस्कार जागृत क्यों होता है? उसको हम भोजन देते हैं। और आजकल संस्कारों को भोजन देने के लिए माया तो बहुत साधन बना रहे, सदा अपने जेब में रहता है। इसलिए उस संस्कार का भोजन नहीं दो, उसका त्याग करो। बाबा कहता माया कागज की शेर है, लेकिन उस शेर असली कब बनती है? जब उसको भोजन मिल जाता है। जिन बातों को देखने से, जिन बातों से सुनने से मेरे संस्कार जागृत होते हैं, उस बातों के तरफ वैराग करना जरूरी है। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करने के लिए उस संस्कार का भोजन न देना। अब देखो आपके ऊपर कई बार वो माया ने वार किए हैं, वो संस्कार आया, क्या देखा है आपने, क्या सुना है, इसका एनालाइज करो और दोबारा वो नहीं करना, उसके लिए दृढ़ संकल्प करो, तब वो संस्कार परिवर्तन होगा। कितनी युक्ति हो गई? 4। 5वीं युक्ति है, अगर उस संस्कार को परिवर्तन करना है, बदलना है, मर्ज रूप में रखना है, उसके लिए स्वयं को सदा बिजी रखो। जितना अपने आप को बिजी रखेंगे, वो संस्कार का असर कम हो जाएगा। जैसे आपके घर में पड़ोसनी कब आती है? जब आप फ्री हैं आएगी। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं आवाज भी लगाएगी, फिर देखेगी नहीं बात करे, फिर जाएगी, फिर चक्कर लगाएगी, फिर आएगी। थोड़ा भी फ्री है कहेगी अरे मैं तो कितना बार आई, तुम तो बोली भी नहीं, यहाँ पर आएगी, बैठे शुरू करेंगे। इसी तरह माया भी रोशनी है, वो देखते हैं कि आप कब फ्री हैं, इसलिए कहते हैं खाली मन शैतान का घर। इसलिए अपने आप को बिजी रखो। अगर घर में फ्री हैं सेंटर पर आओ, योग करो, कर्मना सेवा करो, या किसी को बाबा का संदेश दो। हमेशा अपने आप को बिजी रखो। और जो बिजी रहता है माया उसमें, और उठ करके नींद कर रहे हैं तो डॉक्टर लगा चक्कर लगा के चला जाएगा, फिर उसको ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा, उसकी
पेशेंट सामने आता है, चेक करो और दवाई दे दो। डॉक्टर को बोलना पड़ता है, डॉक्टर को बताना पड़ता है कि डॉक्टर मुझे ये हुआ। भले डॉक्टर सब कुछ जानता है तो भी डॉक्टर के सामने जब पेशेंट आता है, डॉक्टर पूछता आपको क्या हुआ, तब पेशेंट बताता है। इसी तरह बाबा भले भगवान है, लेकिन तो भी बाबा को सुनाएंगे वही दवाई मिलेगी। इसीलिए कभी कभी मुरली में आता है पॉइंट, बाबा कहते हैं बच्चे सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ। कभी मुरली में आता है पॉइंट, सर्जन को अपनी बीमारी सच सच बताओ। इसलिए अमृत वेला बाबा को सुनाओ, चुप नहीं रहो। कई क्या करते हैं, जब गलत काम किया तो सुनाएंगे भी नहीं, बस उनको लगता है बाबा ने हमको देख लिया, बाबा को पता है। फिर कुछ समय के बाद कहेंगे अरे बाबा मदद ही नहीं करता, अरे बाबा को आपने सुना ही नहीं, बाबा के कैसा मदद करेगा। इसलिए जब जब भी कई संस्कार के वश हो जाते बाबा को सुनाओ। और केवल वश होने से नहीं, जैसे कोई पेशेंट चक्कर लगा रहे, डॉक्टर चक्कर लगा रहे वार्ड में, तो उस समय पेशेंट अच्छा है तो भी चुप नहीं रहता, कहता है डॉक्टर जी आज मैं एकदम ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बोलता है ना। इसी तरह हमें भी क्या करना है, बाबा को सच सच सुनाना है। जितना बाबा को सुनाएंगे उसका तब इलाज मिलेगा। यह है पहली युक्ति। दूसरी युक्ति है, अगर हमें उस संस्कार को परिवर्तन करना है, मुरलियों की स्टडी करो। मुरलियों की स्टडी जितना करेंगे उस संस्कार की दवाई आपको मिलेगी। क्लास में बैठने की सिस्टम ठीक नहीं बना है। कभी भी क्लास में आते हैं भाई बहने, जो लास्ट में आते हैं उनकी नजर भी नहीं जानी चाहिए किसी की, वो लास्ट में कुर्चा खाली रखो। मैं देख रहा हूं सभी जो आता है सबकी नजर उधर जाते हैं, मतलब सुनने की तरफ ध्यान नहीं है। जो लास्ट में आते वाले हैं उनको चेयर लास्ट रखो, वो आएंगे पीछे बैठ जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। ये सिस्टम होनी चाहिए, नहीं तो जो कोई भी आता है इधर से सबकी नजर इधर चलते हैं, अर्धा सुनने का किसी का ध्यान। क्योंकि रॉयल पढ़ाई, अगर किसी का ध्यान एक शब्द से भी जाता है, एक एक रतन आपको इसे मिस हो जाएंगे। पीछे से दरवाजा है, पीछे से आए, पीछे से खाली जाए, जो पहले आए पहले बैठे, लास्ट में आए लास्ट बैठे, ताकि ध्यान न जाए। इसको सिस्टम करते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी है। चलो आगे से ध्यान रखना, जब माताएं ज्यादा है तो माताओं के लिए ज्यादा चेयर रखना है। अब भाइयों को भी इतनी रखी, इतने मेरे लिए किसने सिस्टम बनाया। मैं देख रहा हूँ सबका ध्यान उसी में जा रहा है, इसीलिए मेरे को भी सुनाने में थोड़ा ये लग रहा है। ठीक है, अभी सभी अपना ड्यूटी करो, सुनने का काम करना है, ठीक है। बाकी जैसे बैठे वैसे बैठने तो अपने आप। तो दूसरी पॉइंट बता रहा था, अगर हमें संस्कार को परिवर्तन करना है। एक्चुअली संस्कार परिवर्तन शब्द गलत है। संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं होते। संस्कार मर्ज हो जाता है, इमर्ज हो जाता है। ये शब्द अच्छा है, मर्ज और इमर्ज। संस्कार परिवर्तन हो गया तो दोबारा कहां से आया। जैसे चूहा क्या करता है, बिल्ली जब नहीं है तो बिल से बाहर आता है, जैसी बिल्ली आ गई अंदर चला जाता है, वो खत्म नहीं हुआ, अंदर गए।
इसी तरह जब हमारा ज्ञान योग अच्छा है, जब ज्ञान योग अच्छा है, उस समय हमारे संस्कार अंदर दब जाते हैं। इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, दबा हुआ है। थोड़ा सा 2-4 दिन ज्ञान योग करो नहीं तो दोबारा वो संस्कार आ गए, मर्ज हो गए। इसलिए संस्कार इमर्ज नहीं हो, परिवर्तन नहीं होते, संस्कार मर्ज इमर्ज शब्द यूज करो। इसीलिए बाबा क्यों कहते हैं बच्चे तुम्हें अंत तक पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अंत तक पढ़ाई जरूर पढ़नी है, क्योंकि अंत तक संस्कार मर्ज होते रहेंगे। इसलिए हमें रोज पढ़ाई जरूर पढ़नी है, अंत तक पढ़ाई जरूर पढ़नी है। तो संस्कार परिवर्तन करने की, मर्ज रखने की युक्ति है मूल्यों की स्टडी करो। हमारे एक सीढ़ी में एक चित्र है, सीढ़ी में चित्र है, रखा है और वो सोए हैं। और ये चित्र किसका दिखा है? भारत का चित्र दिखा है। भारत का नहीं है, ये है हमारा ब्राह्मणों का चित्र। वास्तव में ब्राह्मणों का चित्र है, भारत का चित्र नहीं है, क्योंकि असली गीता किसके पास है? किसके पास है? असली गीता हम ब्राह्मणों के पास है, लेकिन उसको कहां रखी है? मुरलियों को कहते हैं गीता, वो कहां रखी है? शिराने। किसी के पास तो है भी नहीं है वो मुरली। मधुवन में 10 रुपए कीमत है, ज्यादा नहीं, 10 या 15 मुझे लगता होगी। 69 से लेकर के अब तक जो मुरलियाँ चली, पतली पतली किताबें मिलती हैं। वास्तव में ये मुरलियों से हमारा उद्धार होने वाला है। मैगजीन के क्लासेस, किताबें, व्हाट्सएप में बहुत मटेरियल आता है, चटपटी बातें आते हैं, उससे कोई उद्धार नहीं होने वाला है। आजकल व्हाट्सएप में इतनी सारी चटपटी बातें आते हैं, मुरली बाजू में रह गई और फॉरवर्ड करते रहेंगे अपने हितैषी को तरफ, खुद पढ़ेंगे भी नहीं, फटाफट फॉरवर्ड करते रहेंगे। मुरली आज की बाजू में रह गई। इसलिए कोशिश करके ये सब बातों से जन्म जन्मांतर वही किया है, शास्त्र पढ़े, ग्रंथ पढ़े, नीचे उतरते आगे। भगवान वाच्य केवल मुरली है, मुरली के बिना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं। आज मैं जो क्लास कर रहा हूँ ये भी कोई भगवान वाच्य नहीं है, प्रिंसेस की बनने की पढ़ाई सिखा जा रहा है। इसीलिए हमारे संस्कार उतना रॉयल्टी के चाहिए। आपका बाबा के ऊपर विश्वास कितना है, आप कितने स्टडी करते हैं, आपके संस्कारों से पता चलेगा। अगर हमारे संस्कार दिव्य बनते जाएंगे, अभी ही हम परमात्मा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। लेकिन अभी भी हमारे संस्कारों में बदलाव नहीं आया। जितना ये 4 सब्जेक्ट, योग का सब्जेक्ट, धारणा का सब्जेक्ट, सेवा का सब्जेक्ट, ये चारों सब्जेक्ट हमारे जितने एक्यूरेट बनते जाएंगे, उतना हमारे में संस्कार दिव्य दिखते जाएंगे। इसलिए संस्कार परिवर्तन ये हमारा ज्ञान और योग का रिजल्ट है। जब हमारे संस्कार बदलेंगे, हमारा योग भी अच्छा लगेगा। जब हमारे संस्कार अच्छे बनेंगे, तब हम वायुमंडल को भी अच्छा बना सकेंगे। जब हम संस्कारों के वश हो जाते हैं, हम वायुमंडल को खराब करते हैं।
जब संस्कारों के वश हो जाते हैं, हम इंद्रियों के भी वश हो जाते हैं। जो संस्कारों के वश हो जाता है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसका टाइम सफल नहीं हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। संस्कारों के वश होने से डिसर्विस होती है। कोई भी संस्कारों के वश हो जाते हैं, हमने जो भी कुछ कमाया, जो भी पुण्य कर्म किया, वो सब जीरो बन जाते हैं। इसलिए संस्कारों को अब हमें परिवर्तन करना है। वैसे तो हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो हमारे अंदर जो कमजोर संस्कार है उसको परिवर्तन करना है। अगर संस्कारों को नहीं बदलेंगे तो एक दिन आएगा हम अपने आप ज्ञान से चले जाएंगे। एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और राजा क्या करता है, शिकार करने के लिए गया। जब शिकार करने के लिए गया, उसको कोई शिकार मिली नहीं। तो जंगल में एक भिखारीन क्या कर रही थी, भीख मांग रही थी, भटक रही थी। तो राजे की नजर उस भिखारीन के ऊपर पड़ी। वो दिखने में अच्छी सुंदर थी। तो राजा ने क्या किया, उसको ही बिठा करके घोड़े पर लेके आया अपने राजमहल में। महल में ला करके उसको क्या किया, दासियों को कहा ये मेरी रानी है। तो दासियों ने अच्छी तरह नहलाया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, 36 प्रकार का भोजन दिया। लेकिन वो भिखारीन तो भिखारीन थी, उसको यह मखमली ड्रेस में नींद नहीं आती। तो क्या करते हैं, मखमली ड्रेस उतार देती है और उसके सिर पर जो ताज रखा था वो ताज भी उसको भारी लगने लगता है। कहते हैं मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, वो निकाल करके फेंक देती है। वो गहने भी उतार देती है। और 36 प्रकार का जो भोजन है, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, अलग अलग प्रकार के, भिखारी ने कभी तो गुलाब जामुन रसगुल्ले तो खाए नहीं, उसने केवल रोटी देखी थी। तो क्या करते हैं, गुलाब जामुन रसगुल्ले फेंक देते थाली से, ये पता नहीं क्या क्या काला काला रखा है बोलती है। और जो रोटी है उस रोटी को क्या करते हैं, टुकड़े बनाती हैं और टुकड़े बना करके दीवार को चिपकाती हैं। पुराना ड्रेस पहन लेती हैं, एक कटोरा लेती हैं और वो टुकड़ों को दीवार पर चिपकाती हैं और क्या करते हैं, माई भिक्षा दो करके उसको खाती हैं, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। तो किसी ने जाकर के राजा को कहा आपकी रानियां ऐसे ऐसी करती हैं। तो कहा कि इसको तो सब कुछ दिया है ना आप लोगों ने। राजा ने जाकर के कहा, तो कहा कि हमने सब कुछ दिया है, पता नहीं वो ऐसे पुराना ड्रेस पहना हुआ है, वो सब गंदा किया है। तो राजा आकर के किसे देखा तो पूरा बदबू आने लगी। तो राजा ने कहा कि तुम ऐसे क्यों करती है। तो भिखारीन कहते मुझे यही अच्छा लगता है। तो भिखारियों को क्या किया, वापिस राजा ने क्या किया, उसको घोड़े पर बिठा करके जंगल में छोड़ के आया। कहाँ उसका इतना बड़ा भाग्य बनाया था, कहाँ एक टुकड़े के लिए तरस रही थी, लेकिन संस्कारों को नहीं बदला और इसलिए वापिस अपने भाग्य पर लकीर लगा दी, वापिस उसको छोड़ के आया, क्योंकि संस्कार नहीं बदले। इसी तरह ये कहानी हमारी अपनी है। हम भी दुनिया में भटक रहे थे,
भगवान दो, सुख दो, शांति दो। भटक रहे थे, मंदिरों में भटक रहे थे, मेले में जा रहे थे, बाबा की नजर आपके ऊपर पड़ी, बाबा ने वहां से उठा करके लाया, 7 दिन तक नहलाया, ज्ञान स्नान कराया, इतने मैले हो गए थे। फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। रोज हमें ज्ञान योग की श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करते बीच बीच में, वो फरिश्ता का ड्रेस निकाल करके चमड़ी का ड्रेस पहन लेते हैं, जिम्मेवारी का ताज निकाल लेते हैं, और वही पुराने संस्कार के वश होंगे तो बाबा को अच्छा लगेगा? बाबा कहता है, कहेगा जाना हो तो तुमको जाऊं। इसलिए अपने संस्कारों को परिवर्तन करना, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना, संस्कार परिवर्तन यहाँ का मूल फाउंडेशन है। अगर हमने पुराने संस्कारों को नहीं बदला तो सतयुग में ऊंचा पद नहीं मिलेगा। तो चेक करो, मैं जब आया था मेरे कैसे संस्कार थे, अब मेरे कैसे संस्कार हैं, ये वही है। एक गांव था बाजू में, और बीच में एक बहुत बड़ा तालाब था। तो इस गांव के लोग उस गांव में कुछ खरीदारी करने के लिए, बाजार करने के लिए जाते हैं। लेकिन बीच में जो तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी नौकाएं रखी थी। तो लोग क्या करते, सवेरे सवेरे नौका में बैठ करके लगभग वल्ले घुमाते घुमाते नौका चलाते चलाते जाते हैं, बाजार करके वापिस आते हैं। तो एक 5-6 जन उनको कुछ खरीदारी करने के लिए सवेरे सवेरे निकल गए, 4 साढ़े 4 बजे। वल्ले घुमाते घुमाते बातें करते करते जैसा दिन निकलने लगा, लगभग 1-1.5 घंटे का वो डिस्टेंस था। तो जैसा 1-1.5 घंटा हुआ, उनको लगा कि अब नज़दीक हम पहुंच गए। लेकिन जैसा दिन निकला, उन्होंने क्या देखा, जहां बैठे थे नौका में, वही क्यों, उन्होंने नौका का जो डोरी है, जो डोर है, वो छोड़ा नहीं था, वो ऐसे बैठ करके वल्ले घुमा रहे थे। इसी तरह हम भी बाबा के नौका में बैठे हैं, कलयुग में बैठे हैं, बीच में विशेष सागर है, और वहां से हमको सतयुग में जाना है। और इस नौका में अंधेरे में बैठे, अभी कलयुग में अंधेरा है, और वल्ले भी घुमा रहे हैं, सेंटर पर आ रहे हैं, अमृत वाला उठ रहे हैं, योग लगा रहे हैं, माउंट आबू जा रहे हैं, वल्ले घुमा रहे हैं। लेकिन अगर संस्कारों के रस्से नहीं तोड़ेंगे, जब सतयुग का दिन निकलेगा तब लगेगा, अरे मैं तो जहां बैठा हूं वहीं हूं, मैं तो आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि संस्कारों को रस्से को काटा नहीं। इसीलिए संस्कार परिवर्तन करना, और अभी मौका है। कई को क्या लगता है, बाबा को कई कहते हैं, बाबा जब विनाश हो जाएगा ना, मेरे संस्कार सब बदल दूंगा, उस समय वैराग आएगा। ऐसा नहीं है। संस्कार परिवर्तन करने के लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। जैसा विनाश नजदीक आएगा, वैसे विकारों का विकराल रूप बनेगा। विकार और भी तेजी से आएंगे, क्योंकि उनको राज्य छोड़ना है, कलयुग छोड़ना है। विकार और भी विकराल रूप में आएंगे। जिसके अंदर जो कमजोरी है, वो माया के प्रवेशता का गेट बनेगी। समझो किसी के अंदर काम विकार के संस्कार हैं, वो काम विकार और ही भड़केगा। क्रोध का अंश है, वो अंश वंश बन जाएंगे। इसलिए अभी हमें संस्कारों को परिवर्तन करना है। बाबा ने
3-4 साल पहले एक वर्ष दिया था, ज्वाला स्वरूप तपस्या करने के लिए, ज्वाला स्वरूप योग करने के लिए एक वर्ष दिया था। क्योंकि ज्वाला स्वरूप योग लगाने से हमारे आत्मा के अंदर जो संस्कारों के अंश हैं, जर्म्स हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। अंतिम समय जब विनाश होगा, आत्मा सीधा परम धाम में नहीं जाएगी। जब विनाश होगा, आत्माएं शरीर छोड़ेगी, अंतराल में घूमती रहेगी। क्योंकि तब परम धाम का गेट खुलता है, शिव बाबा गेट खोलेगा। पहले शिव बाबा जाएगा, फिर अष्ट रत्न जाएंगे, 16,108 जाएंगे, उसके बाद 9 लाख जाएंगे, फिर 33 करोड़ जाएंगे, फिर धर्मात्मा ही जाएंगे, उसके बाद फिर धर्मात्मा के हर धर्म के अपने अपने सेक्शन में जाकर बैठेंगे। ये सिस्टम से चलेगा। समझो विनाश के समय आत्माएं शरीर छोड़ेगी और ऊपर जाकर के घूमेंगी। समझो किसी के अंदर के काम विकार के संस्कार हैं, उस आत्माओं में काम विकार के अंदर की उसको इच्छा हो रहे हैं, उसको तो शरीर तो है ही नहीं, वो क्या करेगा? जिनके शरीर है उसके अंदर प्रवेश करेगा। एक एक व्यक्ति में 6-6, 7-7 आत्माएं प्रवेश करेगी और विकार का काम करेगी। उस समय उस फोर्स को रोक नहीं सकेंगे। वो आत्माएं प्रवेश करके गलत काम करेगी, अनेक गलत विचार लाएगी। पश्चाताप किसको होगा? जिसका शरीर है उसको पश्चाताप होगा। वो आत्माएं किसके अंदर आएगी? जिसके अंदर उस संस्कार के अंश है, अंदर वृत्ति खत्म नहीं हुई, उसके अंदर प्रवेश करेगी। और ये अभी भी ये कम है, ये आगे चल करके और बढ़ेगा। कई बार हम लोगों को कई कुमार कुमारी प्रश्न पूछते हैं। हम तो इंटरनेट में बैठे थे, कुछ काम करने के लिए बैठे थे, लेकिन पता नहीं मेरे विचार ऐसे ऐसे बदल गए, पता नहीं मैं कौन से साइड पर गया, क्या क्या मैंने देखा मुझे पता ही नहीं चला। वो कौन है? ऐसी आत्माएं प्रवेश करके ऐसा काम करती। मुझे एक बहन ने कहा, मेरे थोड़ा सा गुस्सा आता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है, मुझे समझ में नहीं आता है मेरे अंदर गुस्सा ये आया कहाँ से। और आत्माएं आकर के गुस्सा काम करते, क्योंकि उसने गुस्से के अंश छोड़े नहीं हैं। इसलिए जिस प्रकार के अंदर के संस्कार के अंश हैं, उस अंश के वंश को खत्म करो, अन्यथा अंतिम समय वो संस्कार के अंश के वंश बनेंगे, वही माया के प्रवेशता का गेट बनेगा। श्री संस्कार परिवर्तन करना है तो हमें कौन से संस्कार को परिवर्तन करना है? आप अपने अपने जीवन को, हर एक को अपना जीवन याद है बचपन से, जीवन के 8 साल से या 9 साल से लेकर के ज्ञान में आने तक आपके अंदर के कौन से संस्कार थे वो चेक करो। कौन से संस्कार के ज्यादा वश होकर के आपने भूले की याद करो, अपने जीवन का एनालाइज करो। उसके बाद ज्ञान में आए, ज्ञान में आने के बाद आप कौन से संस्कार के वश ज्यादा होते हैं, कौन से संस्कार आपको आकर्षित करते हैं, न चाहते हो भी आप भूले कर रहे हैं, वो चेक करो। और दोनों वही संस्कार होंगे जो ज्ञान के पहले था, अभी ज्ञान में आने के बाद वही संस्कार हैं। वो हैं हमारे पुराने संस्कार, ये हैं कमजोरी के संस्कार, और उस कमजोरी को खत्म करना है। ये है हमारी असली बीमारी, इस बीमारी को परिवर्तन करना है। तो पहले तो आपको कहा उसको कैसे ढूंढना है, ढूंढने के बाद क्या करो, अब उसको कैसे निकालना है।
अपनी बीमारी को ढूंढो, और जब तक वो बीमारी का ज्ञान नहीं है तब तक उसको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। इसलिए संस्कारों को परिवर्तन करना, जैसे राम और रावण युद्ध करता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर वो कट तो जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, दोबारा काटता है, दोबारा जुड़ जाता है। राम परेशान होता है और विभीषण आकर के राम के कान में दो चार बातें सुनाता है, कहता है ऐसा नहीं। और जब नाभि में तीर लगा तो रावण क्या हो गया, मर गया। इसी तरह आज हम भी संस्कारों को परिवर्तन करने में लगे हैं। कोई 10 साल से लगा हुआ है, कोई 4 साल से लगा हुआ है। वो संस्कारों के गले तो काट देते हैं लेकिन दोबारा जुड़ रहे हैं। क्यों? हमने उस नाभि में तीर नहीं लगाया। नाभि है कमजोर संस्कार। जो संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट होता है वो है रावण की नाभि। युद्ध में एक नीति होती है, इधर अर्जुन है, इधर दुर्योधन है। अर्जुन क्या करता है, दुर्योधन को मारेगा। अगर दुर्योधन मर गया तो बाकी सेना भाग जाएंगी। अर्जुन कभी भी छोटों को नहीं मारता। हुआ जा रहे हैं वहां से, छोटे आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन छोटों को कभी नहीं मारेगा। छोटे को मारना ये उसका टाइम वेस्ट है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है कि दुर्योधन को मारना है बस। अगर दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सेना अपने आप भाग जाएगी। इसी तरह आज कई कहते हम ज्ञान में चल रहे हैं। मैं ज्ञान में चलने के बाद मैंने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, बस वो एक कड़ा संस्कार मेरा रह गया। और जो रह गया जब आपके ऊपर अटैक करता है, जिसको आज तक मारा दोबारा जिंदे हो जाते हैं। फिर हम सोचते ये क्या हो गया। जैसे गाड़ी जब स्पीड से चल रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गया, उसका स्पीड 0 हो जाती है। इसी तरह हम ज्ञान में चलते चलते अचानक उस संस्कार के वश हो गए, जितना भी है कि इसलिए कोई भी संस्कार के वश बार बार होने वाला वो कमजोर आत्मा है। मम्मा मम्मा क्यों बनी? मम्मा एक गलती दोबारा नहीं करती थी। आज हम अपने जीवन में पूछे हैं, कितना बार उस संस्कार के लिए प्रतिज्ञा की, बाबा ये मेरे से भूल हो गया, अभी कभी नहीं करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद किया, फिर कहेंगे बाबा। बाबा कहता है हर बच्चों की प्रतिज्ञा की फाइल बहुत लंबी हो गई है। अब प्रतिज्ञा नहीं करो, वो जो प्रतिज्ञा की उसको फाइनल करो। कब तक ऐसे प्रतिज्ञा की फाइल करते रहेंगे? प्रतिज्ञा में भी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। दृढ़ प्रतिज्ञा को जब तक दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं करेंगे तब तक वो संस्कार परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए इस 2020 में चेक करो मेरा कौन सा संस्कार है जिसको हम बदलना चाहते हैं, उसको बदलना है। और इस सीजन में भी बाबा की मुरली चली है अभी, बच्चे अपने संस्कारों को परिवर्तन करो। तो पहले अपनी कमजोरी को ढूंढो, मेरी कौन सी कमजोरी है, और उसी को परिवर्तन करो। बाकी उस कमजोरी के साथ बाकी सभी बातें हैं। जैसे भीष्म महारथी था, भीष्म पितामह, लेकिन इतना बड़ा महारथी था, लेकिन उसको किसने हराया? किसने हराया? शकंडी ने हराया। शकंडी, वो शकंडी कौन था? कई जन्म पहले उसने अंबा और अंबालिका किसी को, दोनों को उठाकर लाया था।
लेकिन एक की शादी नहीं की और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तब उसने कहा कि मैं इसका बदला लूंगी, चाहे कितने भी जन्म लेते रहेंगे। और जन्म लेते लेते वो शकंडी के रूप में आया था। ये शकंडी उसका हिसाब किताब था। आज हमारे अंदर की कमजोरी क्या है? हमने द्वापारिक से लेकर के जब कभी अकेले हो गए, जब कभी तनाव में आ गए, जब कभी सुखों की जरूरत थी, उस संस्कार को यूज किया और हमने उसको सुख लेने का प्रयत्न किया। वो है हमारी कमजोरी। और जब वो कमजोर संस्कार हमारे सामने आता है, हमारा ज्ञान योग सारा चौपट हो जाता है। कोई ज्ञान योग काम ही नहीं करता, वो संस्कार के वश हो जाते हैं। इसीलिए उस कमजोर, ये तो समझ में आया उस संस्कार को कैसे ढूंढना है। उसके लिए मैंने बताया, अपने जीवन का एनालाइज करो। हर एक को पता है कि मैंने जीवन में जन्म में क्या क्या किया, और जिन्होंने इस जन्म को जान लिया, पिछले जन्म में भी वही किया था, इसे पिछले वही किया था। जो हमारी कमजोरी है वो केवल अब की नहीं, जन्म जन्मांतर की कमजोरी है। अब उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करना है। उसको कैसे परिवर्तन करें, को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना उसको, और इसको प्रैक्टिकल में लाना और उस कमजोरी को परिवर्तन करना। उस कमजोर संस्कार को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली युक्ति है, अमृत वेला जब उठते हैं, अमृत वेला उठने के बाद बाबा को उस कमजोरी के बारे में सुनाऊं। यह पहली युक्ति। अमृत वेला योग करने के बाद उस कमजोरी के बारे में बाबा को सुनाऊं। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, और उस वार्ड में डॉक्टर जब चक्कर लगाता है तो पेशेंट क्या करता है? पेशेंट जब पता है कि डॉक्टर इसी समय चक्कर लगाता है, पेशेंट उठ करके बैठता है, और उठ करके क्या करता है? जब डॉक्टर आता है अपनी बीमारी को सुनाता है। इसी तरह ये दुनिया भी एक प्रकार का हॉस्पिटल है। ये दुनिया क्या है? एक हॉस्पिटल है। और सर्जन कौन है? एक शिव बाबा, एक ही सर्जन है, बाकी सारे पेशेंट्स हैं। किसी को काम की बीमारी लगे, किसी को क्रोध की, किसी को लोभ की, किसी को, हर इंसान को बीमारी लगी है, इसे कोई भी छूटा हुआ नहीं है। और आजकल तो डबल बीमारी है, शरीर की भी बीमारी और मन की भी बीमारी, डबल पेशेंट है सभी। और ये दुनिया एक हॉस्पिटल है, और इस हॉस्पिटल में 4 वार्ड है, अमेरिका वार्ड, अफ्रीका वार्ड, यूरोप वार्ड, एशिया वार्ड। तो हम कौन से वार्ड में रहते हैं? एशिया। तो यहाँ डॉक्टर बाबा आने का टाइम है 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक चक्कर लगा। ये हमारा ज्ञान और योग का रिजल्ट है। परिवर्तन करेगा तब ये संसार क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। ये संसार परिवर्तन क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमने परिवर्तन किया। ऐसे नहीं कि हम योग कर रहे, ज्ञान कर रहे, रोज मुरली सुन रहे, आ रहे जा रहे, लेकिन ये चेक करना है कि हम जब आए थे तो हमारे संस्कार कैसे थे, और अब हमारे संस्कार कैसे बनते जा रहे हैं। नहीं तो वही आदतें हैं, वही पुराने संस्कार हैं। इसलिए संस्कार परिवर्तन करना, यह है ज्ञान और योग का रिजल्ट। संस्कार जब परिवर्तन करेंगे, लोगों कहेंगे माता बहुत अच्छी, बदल गई। इसका मतलब पढ़ाने वाला, क्योंकि हमारे संस्कार देख करके पढ़ाने वालों का नाम
बाबा जो पढ़ाता है, टीचर का नाम रोशन हो जाएगा। सन शोज फादर, स्टूडेंट शोज टीचर। हमारा टीचर इतना ऊंचा है, ये कैसा पता चलेगा? हमारे संस्कार को परिवर्तन करने से। इसलिए हमें अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है। क्योंकि हम बहुत ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले हैं। जब देवी देवता बनने वाले हैं तो हमारे संस्कार भी उसी रॉयल्टी की चाहिए। इसलिए बाबा ने यहाँ कुछ ईश्वरीय नियम, मर्यादाएं, अनुशासन, ओम शांति। आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे। और कमजोर संस्कारों को परिवर्तन कैसे करें, उसकी सहज विधि क्या है। कमजोर और पुराने संस्कार, इसको परिवर्तन क्या है। क्योंकि हम तो पढ़ाई तो पढ़, लेकिन पढ़ाई का रिजल्ट बच्चा स्कूल में जाता है, लेकिन अगर वो फेल हो गया, इसका मतलब स्कूल में नहीं जा रहा है। इसलिए क्या बात, अगर बच्चा स्कूल में जाता है लेकिन अगर फेल हो जाता है तो क्या माना जाएगा? वो स्कूल में नहीं जा रहा है।